नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में, जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। रात का समय था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी और दूर कहीं युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध धीरे धीरे पास आ रहा था। धरती कांप रही थी। राज्य बंट रहे थे। रिश्ते टूट रहे थे। लेकिन इस महायुद्ध में एक ऐसी दिव्य शक्ति भी मौजूद थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो शक्ति थी अजर अमर राम भक्त पवन पुत्र हनुमान। महाभारत का समय। पांडव वनवास में थे। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ कठिनाइयां। लेकिन इन सब के बीच भी भीम को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। और क्यों ना हो, उनकी गदा के एक प्रहार से हाथी तक धराशायी हो जाते थे। युद्ध भूमि में उनका नाम सुनकर योद्धाओं की रूह कांप जाती थी। भीम को लगता था कि संसार में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनका यह घमंड एक ही पल में टूट गया। एक सुबह द्रौपदी नदी किनारे बैठी थी। तभी हवा के साथ एक अद्भुत सुगंध उनके पास पहुंची। वो सुगंध इतनी दिव्य थी कि पूरा वातावरण महक उठा। कुछ ही देर बाद एक सुंदर स्वर्णिम कमल हवा में उड़ता हुआ उनके पास आकर गिरा। द्रौपदी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गईं। उन्होंने भीम से कहा, यदि संभव हो तो मेरे लिए ऐसे कुछ और पुष्प लेकर आइए। बस फिर क्या था, भीम तुरंत निकल पड़े। उनके कदमों की आवाज से जंगल गूंज रहा था। पेड़ झुक रहे थे। जानवर रास्ता छोड़कर भाग रहे थे। भीम तेजी से आगे बढ़ते गए। घने जंगलों के बीच, पहाड़ों को पार करते हुए, नदियों को लांघते हुए। लेकिन अचानक उनका रास्ता रुक गया। रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ा वानर लेटा हुआ था। उसका शरीर कमजोर दिखाई दे रहा था। आंखें बंद थीं और उसकी लंबी पूंछ पूरा रास्ता घेर कर पड़ी हुई थी। भीम क्रोधित हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आवाज शांत थी, पुत्र, मैं बहुत बूढ़ा हूं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि पूंछ हटा सकूं। यदि जल्दी हो तो तुम स्वयं ही इसे हटाकर निकल जाओ। भीम हंस पड़े। उन्हें लगा यह तो एक पल का काम है। उन्होंने एक हाथ से पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम थोड़ा चौंके। अब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगा दी। मांसपेशियां उतन गईं। धरती कांपने लगी। पेड़ों से पत्ते टूटकर गिरने लगे। लेकिन वो पूंछ जरा भी नहीं हिली। अब भीम के चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे डर में बदलने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सामने बैठा यह वानर कोई साधारण जीव नहीं है। भीम हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप कौन हैं? तभी वो बूढ़ा वानर मुस्कुराया और अगले ही पल उसका शरीर विशाल होने लगा। उसका तेज सूर्य की तरह चमकने लगा। हवा तूफान में बदल गई। जंगल कांप उठा। भीम ने देखा, उनके सामने स्वयं राम भक्त हनुमान खड़े थे। वही हनुमान जिन्होंने समुद्र पार किया था, जिन्होंने लंका जलाई थी, जिन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया था। भीम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भीम, शक्ति तभी तक सुंदर है जब तक उसमें विनम्रता हो। जिस शक्ति में अहंकार आ जाए वो विनाश बन जाती है। भीम का सिर झुक गया। उस दिन उन्होंने सच्ची शक्ति का अर्थ सीखा। फिर हनुमान जी ने भीम को भगवान श्री राम की कथा सुनाई।
कैसे उन्होंने सीता माता की खोज की, कैसे उन्होंने रावण की लंका में आग लगा दी, कैसे श्री राम के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। भीम मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। समय जैसे रुक गया था। तभी भीम ने पूछा, प्रभु, क्या आप आने वाले महायुद्ध में हमारा साथ देंगे? हनुमान जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मैं स्वयं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जहां धर्म होगा वहां मेरी उपस्थिति अवश्य होगी। समय बीतता गया और आखिरकार कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया। धरती पर लाखों सैनिक खड़े थे, शंख बज रहे थे, घोड़े चिंघाड़ रहे थे, आकाश तक युद्ध की आवाज पहुंच रही थी। उस युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ सबसे अलग दिखाई देता था, क्योंकि उसके ध्वज पर एक दिव्य चिन्ह बना हुआ था। वो चिन्ह था हनुमान जी का। लेकिन वो सिर्फ एक चिन्ह नहीं था। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी अर्जुन के रथ ध्वज पर विराजमान थे। जब जब कौरव सेना भयंकर अस्त्र छोड़ती, तब हनुमान जी की गर्जना पूरा आकाश हिला देती। उनकी गर्जना सुनकर घोड़े कांप उठते, योद्धाओं का साहस टूट जाता और अर्जुन का रथ हर विनाशकारी प्रहार के बाद भी अडिग खड़ा रहता। भीष्म के बाण, कर्ण के दिव्य अस्त्र, द्रोणाचार्य की शक्ति सब अर्जुन के रथ पर बरसते रहे, लेकिन हनुमान जी और श्री कृष्ण की उपस्थिति उस रथ की रक्षा करती रही। फिर आया महाभारत युद्ध का अंतिम दिन। कौरव सेना पराजित हो चुकी थी। चारों तरफ धूल और राख फैली थी। अर्जुन अपने रथ से उतरने लगे, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, पहले मैं उतरूंगा, उसके बाद तुम उतरना। अर्जुन समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, उसी क्षण हनुमान जी भी ध्वज से अदृश्य हो गए और अगले ही पल पूरा रथ भयंकर आग में जल उठा। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, युद्ध के दौरान इस रथ पर इतने दिव्य अस्त्रों का प्रहार हुआ था कि यह बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था, लेकिन मेरी और हनुमान की उपस्थिति ने इसे अब तक सुरक्षित रखा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि यह युद्ध केवल मनुष्यों का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म का युद्ध था, और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं देव शक्तियां उपस्थित थीं। आज भी कहा जाता है, जहां श्री राम का नाम लिया जाता है, जहां सच्चे मन से भक्ति होती है, जहां धर्म के लिए संघर्ष होता है, वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।